नीट एग्जाम में अब आखिरी के सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। अब कभी भी नीट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो सकते हैं। एंड इस बीच हर नीट एस्पायरेंट को यही डाउट रहता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, क्योंकि उस टाइम काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है एंड समझ नहीं आता कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ अपलोड करने हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स रेफरेंस के लिए यहाँ पे रख दिए हैं ताकि मैं आपको दिखा भी दूंगा आपको कैसे कैसे किस साइज में, पीडीएफ में या फिर जेपीजी में, कितने केबी तक के आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। ये सब चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन नहीं हो जाते। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो का लिंक अपने फैमिली मेंबर में किसी को शेयर कर देना, ताकि जब भी आपको नीड हो आप बस इस वीडियो को ओपन करो एंड फटाक से आपको सारी डिटेल एक ही वीडियो में मिल जाए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं सबसे पहले डॉक्यूमेंट से, जो कि होगा आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये मेरी पिछले साल की फोटोग्राफ है, तो आप देख सकते हो आपको जो बैकग्राउंड है फोटो का वो व्हाइट रखना है एंड इसमें आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए। एंड फोटो के नीचे समझ में नहीं आता कि नीचे लिखना क्या है, तो इसमें नीचे आपको लिखना है आपका नाम, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है अंकित सांगवान, एंड उसके नीचे फोटो के अंदर डेट लिखी होनी चाहिए। जैसे इस फोटो की डेट है 19 फरवरी 2025, तो ऐसे ही आपको डेट लिखवानी है जिस डेट को आप फोटो क्लिक करवा रहे हो, और ट्राई करना कि आप इसी साल नई फोटो खिंचवा के तभी अपलोड करो। कोई पहले की फोटो हो तो उसे यूज बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप देख लो रेफरेंस के लिए, ऐसी फोटो आपको अपलोड करनी है, ऐसे आपका नाम लिखा होना चाहिए एंड नीचे ऐसी डेट होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं लिखनी है, इसमें डेट वो लिखनी है जब आप फोटो क्लिक करवा रहे हो उस टाइम की। और इस फोटो का साइज जो होता है अपलोड करने के लिए एमसीसी की वेबसाइट पे वो होता है 10 से लेके 200 केबी तक, मतलब 10 केबी से लेके 200 केबी तक की ही साइज की ये वीडियो अपलोड, ये फोटो अपलोड होगी। इससे ऊपर नीचे करोगे तो वो अपलोड नहीं होगी, वो रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद आती है आपकी पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। ये कुछ इस साइज की होती है, ये होती है 4x6 इंच की। फोटोग्राफ खींचने वाले आपसे पूछते हैं कि किस साइज की चाहिए, तो पोस्ट कार्ड कह देना। अगर पोस्ट कार्ड से वो ना समझे तो 4x6 इंचेस की होती है, 4x6 इंचेस की। ये कुछ ऐसी दिखती है, मतलब सेम ही फोटो होती है, बस इसका साइज बड़ा होता है। इसमें भी आपको नीचे नाम लिखना है अपना, और नीचे जो डेट है वो फोटो कब खिंचाई है वो डेट होनी चाहिए, ना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ। इसमें भी आपका व्हाइट बैकग्राउंड होगा फोटो के अंदर और 80% आपका फेस विजिबल होगा। और अगर आप चश्मा वगैरह स्पेक्स लगाते हो तो उनके साथ ही फोटो क्लिक करवाना, उनको उतार के मत क्लिक करवाना। उसके बाद आपको चाहिए आपके सिग्नेचर, जो कि 10 से लेकर 30 केबी तक के होने चाहिए। कोई भी व्हाइट पेपर लेना, ऐसा व्हाइट पेपर, उसके ऊपर सिग्नेचर करके ब्लू या ब्लैक पेन से फिर उसकी फोटो आप क्लिक कर सकते हो आपके फोन से, उसके बाद आपको अपलोड कर देनी है। और इस सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 10 से लेके 30 केबी तक। सिग्नेचर के बाद आपको चाहिए अपने हैंड्स के, फिंगर्स के और थंब के थंब इंप्रेशंस, ऐसे कुछ होने चाहिए। ये मेरे पिछले साल के आप देख सकते हो। ऐसे आपको एक थंब स्टैंप होता है जो स्टैंप पैड, उसके ऊपर आपके पूरी फिंगर्स को एंड थंब को लगा के फिर ऐसे व्हाइट पेपर के ऊपर आपको अपने थंब इंप्रेशन एंड फिंगर के इंप्रेशन देने पड़ेंगे, और एकदम ऐसे ही होने चाहिए। आप देख सकते हो इसके अंदर, ये मेरे पिछले साल के हैं, एकदम एक्यूरेट हैं। आपको बिल्कुल इसी फॉर्म में इनको अपलोड करना है। यहाँ पे नीचे आपको लिख देना है कि कौन सा लेफ्ट हैंड का है एंड कौन सा राइट हैंड का है। और इनका मैं साइज की बात करूँ तो ये जो फोटो होगी, ये जो डॉक्यूमेंट होगा, ये जेपीजी में ही अपलोड होगा, मतलब फोटो के अंदर ही अपलोड होगा। इसकी पीडीएफ आपको नहीं बनानी है। और इसका साइज होगा वो 10 से लेके 200 केबी तक के बीच में होगा, मतलब अगर आप 10 से लेके 200 केबी तक ही इसको रखोगे तभी अपलोड होगा। अगर साइज इससे ज्यादा कर दोगे तो अपलोड नहीं होगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। और ये जो साइज को कम ज्यादा करने के लिए टूल होते हैं, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े और किसी भी रैंडम वेबसाइट पे आप ना फंस जाओ, क्योंकि डाटा लीक होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाने से। इसके बाद आपको चाहिएगा आपका क्लास 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। मेरे टाइम पे ये एक ही था, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर आपके पास मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, तो आपको अलग अलग अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही, जैसे मेरा ये एक ही सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है देखो, मार्क स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट, तो मेरे को दोनों सेक्शन में सिर्फ यही अपलोड करना है। एक ही डॉक्यूमेंट, दोनों ऑप्शंस में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। तो ये आपको सिंपली अपलोड कर देना है। और ये जो अपलोड होगा ये पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होगा। इसके आपको पहले फोटो क्लिक कर लेनी है आपके फोन से, अच्छी सी फोटो क्लिक करना क्लियर। उसके बाद इसकी पीडीएफ बनाना, वो टूल मैं आपको बता दूंगा किस टूल से आपको पीडीएफ बनानी है। और इसका साइज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 50 से लेके 300 केबी तक, 50 केबी से लेके 300 केबी तक। नोट कर लेना, ये साइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर इन जो फाइल होती है हमारी डॉक्यूमेंट्स वाली, इनका साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है जब हम फोटो क्लिक करते हैं फोन से, तो इनको हमें रिड्यूस करना होता है इस साइज के अंदर। तो 50 से लेके 300 केबी तक की ही ये होनी चाहिए। और ये सर्टिफिकेट की आपको पीडीएफ अपलोड करनी है। इसके बाद आपको चाहिएगा एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, जो कि आपके एड्रेस के लिए हो सकता है या फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले
आप अपना आधार कार्ड जरूर अपडेट करा लेना। ये मैंने पिछले साल अपडेट कराया था, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, आपको भी ऐसी ही स्लिप मिलेगी। ये देख लो आप स्लिप, इसके अंदर मैंने बायोमेट्रिक अपडेट कराया था अपना, आप देख सकते हो बायोमेट्रिक अपडेट कराया था, और साथ में मेरी फोटो भी अपडेट कराई थी। तो अगर आपके बचपन की फोटो आपके आधार कार्ड में लगी हुई है तो अभी इन कुछ दिनों में ही आप जाके अपनी फोटो को अपडेट करा लो और आपके बायोमेट्रिक अपडेट करा लो, क्योंकि फिर क्या होता है जब आप नीट एग्जाम देने जाते हो उस टाइम आपके जो थंब इंप्रेशंस होते हैं वो स्कैन करते हैं मशीन के ऊपर, तभी आपको एंट्री मिलती है एग्जाम सेंटर के अंदर। जब मैं अपना एग्जाम देने गया था पिछले साल, तब मेरे आसपास जो बच्चे थे उनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे थे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो टेंशन में आ गए थे। तो इसीलिए ये बढ़िया रहेगा कि आप बायोमेट्रिक अपडेट करा लो, क्योंकि बचपन से और अभी तक बायोमेट्रिक में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए होंगे, तो हो सकता है आपके बायोमेट्रिक मैच ना करें। इसलिए आप सेफ साइड पर रहने के लिए इन्हें पहले ही अपडेट करा लो। आपके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक और फोटो तो ज़रूरी अपडेट करा लेना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले ही। और आपको ऐसी कुछ स्लिप मिलेगी, और इसके बाद आप आधार कार्ड लेना, जो भी आपकी एड्रेस में और आईडी प्रूफ मांगता है एक नीट, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें आपको आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह अपलोड कर देना है। और इसका जो साइज़ होना चाहिए वो 10 से लेकर 200 KB तक होना चाहिए। और ये जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे अपने आईडी का, ये PDF फॉर्म में होना चाहिए, और फोटो भी चल जाएगी, फोटो और JPG दोनों ही चलती हैं। इसके बाद ना कुछ कंडीशनल सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है, अगर आप SC से बिलोंग करते हो, ST से बिलोंग करते हो, OBC से हो, या फिर कोई स्पेशल कैटेगरी है तो उसका अपना सर्टिफिकेट होता है, आपको पता होगा। तो वो सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप ये कैटेगरी चूज करोगे फॉर्म भरते वक्त। जैसे आपने SC सिलेक्ट किया है तो आपको SC का जो सर्टिफिकेट है SC कास्ट का, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और इस सर्टिफिकेट का साइज होना चाहिए 50 से लेकर 300 KB तक, वही आपका सेम 10th वाला। और साथ में ये PDF फॉर्म में ही अपलोड होगा, आपको PDF में अपलोड करना पड़ेगा। इसका साइज होना चाहिए 50 से लेकर 300 KB तक। तो इसी साइज के अंदर आपको PDF बनानी है फोटो क्लिक करके। उसके बाद होता है PWD का सर्टिफिकेट होता है, जो कि फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट वैसे हो तो आपको वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। आप फॉर्म भरते वक्त वहाँ पे मांगता है कि आप फिजिकली डिसेबल्ड हो कि नहीं, तो आप येस करोगे तभी आपको ये वाला ऑप्शन आएगा। अगर आप नो कर दोगे तो आपको अपलोड करने की कोई नहीं है। और ये भी आपका PDF फॉर्म में ही अपलोड होगा, और इसका साइज भी 50 से लेकर 300 KB तक ही रहेगा, इससे ऊपर नीचे करोगे तो अपलोड नहीं होगा। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की मैंने एक PDF फाइल बना दी है। इस PDF के अंदर मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है कि किस डॉक्यूमेंट को PDF में अपलोड करना है और किस डॉक्यूमेंट को फोटो के रूप में अपलोड करना है, और इनका क्या क्या साइज होना चाहिए। सारी डिटेल आपको एक ही PDF में मिल जाएगी। इस PDF के लिए आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको पिन कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और अभी इसी वक्त इस वीडियो को अपनी किसी फैमिली मेंबर को शेयर कर दो, ताकि जब भी आपको नीड हो आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को देख पाओ और आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी सारी अपडेट्स नीट के रिगार्डिंग मैं आपको इस चैनल पर देते रहूंगा, और टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहेंगे।